कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने-अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये वीडियो है 1 तारीख का और करीबन 10 दिन मैं अपने मम्मी के घर पे रह कर के और फिर वापस जा रही हूँ अपने घर। और इस बार 2 साल के बाद फर्स्ट टाइम कोविड टाइम के बाद में मैं अभी बैठ रही हूँ बस में। 2 साल के बाद में, जब से कोविड लगा है तब से मैंने बस जो छोड़ी है। तो फिर मैं उसके बाद से फिर मैं अभी बस में बैठी हूँ। जब मेरा बाबू का बर्थ नहीं हुआ था उस समय मैं बाइक से जाती थी, लेकिन जब मेरे बाबू का बर्थ हो गया था करीब 3 साढ़े 3 साल मैं बस से ही आई गई हूँ। और उसके बाद में फिर जब कोविड लगा तो फिर बस छूट गया और फिर बाइक से आना-जाना चालू हो गया। और इस बार इसलिए मैं बस से गई क्योंकि सामान ज़्यादा था। एक बड़ा-सा बैग था मेरे साथ में क्योंकि मैं शादी में गई हुई थी, तो इस वजह से काफ़ी सारे सामान हो गए थे। तो फिर मैंने बस में ही जाना सही समझा, क्योंकि उसमें आराम से आप सामान रख सकते हैं और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी बस में। और मैंने ड्राइवर के पास वाली सीट पे ही मैं बैठ गई थी और बाबू सो गया था वहाँ पे। चलते-चलते जब हवा लगती है ना तो बच्चे सो ही जाते हैं, बट जब घर आया तो फिर मैंने उठा दिया। और उसके बाद में फिर ये उसी दिन की ही शाम की क्लिप है। मैंने चावल बचे हुए थे क्योंकि दिन पे किसी ने खाया नहीं थे। मम्मी ने कहा था कि आप चावल को फ्राई कर लो, तो बस वही मैंने तेल में मैंने सरसों डाला, करी पत्ती डाली है, प्याज डाले, टमाटर डाले हैं और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं तब मैंने इसमें इमली का सॉस है वो डाल दिया। आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, बट मैं सॉस रखती हूँ वही डाल देती हूँ। आप हल्दी भी डाल सकते हैं, मैंने हल्दी नहीं डाली है। फिर चावल डाल के इसे अच्छे तरीके से 5 मिनट तक 5-10 मिनट तक मैंने तेज़ गैस पे चलाते हुए फ्राई किया। और यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में लगता है। और हाँ, इसमें मैंने उड़द दाल का तड़का भी डाला था, सरसों उड़द दाल का तड़का किया है, फिर हरी मिर्च डाली है, फिर करी पत्ता डाला है। फिर उसके बाद में मैंने इसमें प्याज डाली है। प्याज जैसे ही पिंक हो जाएगा तो मैंने उसमें टमाटर डाले हैं। टमाटर का जैसे एक जूस हो जाएगा, जूस रिलीज़ हो जाएंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर मैंने इसमें इमली का पल्प डाला है। फिर आप इस पर हल्दी भी डाल सकते हैं और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज भाजी के पत्ते भी डाल दिए थे, जिससे थोड़ा सा ना कलर अपीयरेंस बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी और टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो एक बार ना आप इस तरीके से बना करके देखिएगा। इसकी पूरी रेसिपी मैं आपके साथ में कभी और शेयर करूँगी। एक्चुअली उस दिन ना बहुत थकी हुई भी थी और फिर जल्दी जल्दी से बस मैंने बना लिया और शूट कुछ भी नहीं किया है। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बनाते हैं, तो आप बस अभी एक बार आप ट्राई कीजिएगा इसे। आप इस पे चाहे तो पीनट डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, बट मैंने दोनों में से कुछ भी चीज़ें नहीं डाली थी। ऐसे ही बहुत टेस्टी लग रहा था ये। और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इसमें किसी भी चीज़ की ना ज़रूरत नहीं लगती है। आप ऐसे ही बना के खाइए, टेस्ट कीजिए, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल है। एकदम प्रॉपर साउथ इंडियन रेसिपी नहीं है, बट हाँ साउथ इंडियन टेस्ट आ जाता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसी वीडियो में आपको मैं एक और रेसिपी देने वाली हूँ लास्ट में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और यहाँ पे मटर आया हुआ था बाहर बेचने के लिए, तो हमने 2-3 किलो मटर ले लिए थे क्योंकि बनना था, मुझे घुगनी खाने का मन था। तो मैं अपने फादर इन लॉ को बोल रही थी कि अब मटर लेके आइएगा, तो सामने आ गया तो उन्होंने 2-3 किलो मटर लेकर के रख ली। और मैंने फिर उसे ना छील वील के रेडी करके रख लिया। कुछ मटर मैंने छीला था और कुछ मेरी सिस्टर इन लॉ ने छीला था। ज़्यादातर मेरी सिस्टर इन लॉ ने ही छीला था, क्योंकि ना एक्चुअली मैंने एक दिन पहले ना अपने नाखून सेट किए थे, काटे थे। तो होता है ना, जब आपके नाखून कटे रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तो दिक्कत होती है, आपको दर्द होता है। तो बस वही दिक्कत था मेरे साथ में। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना काफ़ी सारे मटर छील दिए थे, थोड़े बहुत मैंने छील दिए थे। और फिर उसकी घुगनी घुगनी बनाई थी और निमोना भी बनाया था। उसकी रेसिपी बाद में आपके साथ में शेयर करूँगी कभी और। अभी चलते हैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही ईज़ी, बहुत ही क्विक बन जाती है, और वो है भेल की रेसिपी। तो मैं कैसे भेल बनाती हूँ आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे कुछ सामान है, मैंने चॉप करके रखे हुए थे। टमाटर हैं, प्याज हैं, अनार के दाने हैं, हरी मिर्ची है, हरा धनिया है। इन सारी चीज़ों को आप
एज़ इज़ पॉसिबल जितना आप इसके बारीक चॉप कर सकते हैं, जितना आपके साथ में पॉसिबिलिटी हो आप उतनी से बारीक चॉप कर लीजिए। मेरा चॉपर उस समय ख़राब हो गया था इसलिए मैंने नहीं किया, अदरवाइज़ मैं चॉपर में ही चॉप करती। तो हाथ से मुझसे जितना हो सकता है चॉप मैंने कर लिया है। अनार के दाने रखे हुए थे तो वो भी मैंने डाल दिया, अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप मूँगफली के दाने यूज़ कर लीजिए। मैंने मूँगफली के दाने और अनार के दाने दोनों यूज़ किए हुए थे, दोनों से अच्छा क्रंच आता है, अच्छी टेस्ट आती है। अनार के दाने डालने से ना एक कलर अच्छा आ जाता है बस, और कुछ नहीं है। क्रंच तो आप मूँगफली से भी ला सकते हैं। और यहाँ पे ये पेरी पेरी का मेरे पास मसाला पड़ा हुआ था तो ये मैंने मेरे भैया ने भेजा हुआ था। भैया मेरे इसमें काम करते थे तो उन्होंने भेजा था, मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने डाल लिया। और ये मूँगफली को मैंने रोस्ट करके इसके छिलके उतार लिए हैं। इमली की चटनी है, देखिए ये वाली। टमाटो केचप है, थोड़ा सा ही बचा हुआ था तो ये भी मैंने यूज़ किया यहीं पे। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये चीज़ें बन जाएंगी। कम तो नहीं है बट हाँ, ये लगभग सारी चीज़ें हमारे घर में हमेशा पड़ी रहती है। अगर आपके पास में पेरी पेरी वो जो पाउडर मैंने कहा था, दिखाया था ना, वो नहीं है ना तो इट्स ओके, मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो डालना ही है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे लगेगा मुरमुरे, तो ये मैंने एक बड़े से बाउल में मुरमुरे ले लिए हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर और प्याज, अनार और मिर्ची, इन सारी चीज़ों को मैंने एक साथ यहीं पे डाल लिया है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगी, जब आपको खाना हो, जब सभी लोग इकट्ठे हो जाएँ खाने वाले, तभी आप इसे बनाइए। इसे आप प्रिपेयर कर लीजिए पहले से, बट हाँ, जो असेंबल करने का है ये आप तभी कीजिए कि जब सब लोग वहाँ पे बैठे हों। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद में मैंने थोड़ी सी इसमें इमली की चटनी डाल दी है, थोड़ा सा ये पेरी पेरी का पाउडर डाल दिया। देखिए कितना कम डाला है, काफ़ी सारी चीज़ें थी बट हाँ, मैंने एक चम्मच के करीब इसमें डाला होगा। और मूंगफली के दाने डाल दूँगी। और इसके बाद में जो हरा धनिया है इसे भी मैं कट करके डाल दूँगी। टमाटो केचप डाल दूँगी। इसमें से अगर आपके पास, मैंने बताया ना, पेरी पेरी सॉस नहीं है तो इट्स ओके, आप मत डालिए। अनार नहीं है तो इट्स ओके, आप मत डालिए, कोई बात नहीं। ये दोनों चीज़ें एकदम ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं बट मैंने नहीं डाला, क्योंकि टमाटर से खट्टापन इनफ हो जाएगा और मेरे घर में ना ज़्यादा खट्टा पसंद भी नहीं करते कोई। और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप असेंबल कर लीजिए, मिला लीजिए और आपका जो भेल है वो तैयार हो जाएगा। साथ में आप इस पे धनिया डाल दीजिए और यकीन मानिए बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छा बना हुआ था। अरे हाँ, मेन चीज़ तो मैंने डाला ही नहीं। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक। काला नमक ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो बस इन चीज़ों को डाल के और अच्छे से असेंबल कर लीजिए और फिर आप इसे सर्व कीजिए। और अगर आप इसे रखे रहेंगे ना तो फिर ये सॉगी हो जाएगा, इसलिए जब खाने वाले सभी लोग घर पे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि मैंने ना तैयारी पहले से करके रखी हुई थी। और जब मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड इन लोग कहीं बाहर गए हुए थे, हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए थे, फादर इन लॉ भी कहीं पे गए हुए थे। तो जब वो आ गए ना उसके बाद में फिर मैंने इन सारी चीज़ों को असेंबल किया और तुरंत ही गरम गरम, सॉरी, गरम गरम बोलने की आदत हो गई है। और तुरंत ही मैंने ना इसे सर्व कर दिया था, तो काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यम्मी था। मेरे हस्बैंड है वो तो ज़्यादा तीखापन खाते नहीं हैं तो उन्होंने तो एक ही कटोरी ली, बट हाँ, मेरे फादर इन लॉ ने 2-3 बार लेकर के खाया, बहुत टेस्टी बना था और मुझे भी बहुत टेस्टी लगा। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये ना दिवाली के समय की क्लिप है, मेरे पास रखी हुई थी और यहाँ पे ना मैं टेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा देख के कि हाँ कैसा है क्या नहीं है। तो सारी चीज़ें परफेक्ट थी। तो बस इसे मैं मिक्स कर दूँगी। दिवाली के समय के मुरमुरे कई बार बचे होते हैं, कई बार घर पे भी बचे हुए होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना, आप एक बार मुरमुरों में बना लेंगे ना तो 4-5 लोगों के लिए आराम से हो जाता है। तो देखिए सर्व कीजिए, कितना यम्मी लग रहा है ना, कितना कलरफुल लग रहा है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा आप। आज मैंने 2 रेसिपीज़ दी हैं आपको। एक तो ऐसी रैंडम से दे दी है और ये जो है प्रॉपर भेल की रेसिपी दी है। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।